अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बोल रही हूँ उसके प्रोग्राम गपशप में मैं हूँ आपके साथ उज़्मा एजाज़ खान। नाज़रीन, आज जिस शख्सियत के घर में मैं मौजूद हूँ उनका ताल्लुक़ एक ऐसे अदबी घराने से है जहाँ पे लोग पैदा ही कलम लेकर होते हैं, जिनका घराना इल्म अदब और फ़नून लतीफ़ा और फ़िक्र से मुकम्मल है। कोई फ़र्द भी अदब से आरी नहीं है। ऐसा ही घराना इमराना अनवर मकसूद साहिबा का है, जो कि आज मौजूद है हमारे साथ ही, जिन्होंने धानी, कभी कभी और एक हाथ की थाली जैसे ड्रामों की वो तख्लीक़कार रहीं। और उनकी तहरीरों के हवाले से बात की जाए तो क़याम पाकिस्तान से पहले की सच्ची कहानियाँ, साथ ही साथ सुबह का नाश्ता, शाम की चाय और उलझे सुलझे अनवर उनकी मशहूर तख्लीक़ात हैं, उनकी मशहूर तहरीरें हैं। इन्हीं तमाम तर तहरीरों के खालिक इमराना मकसूद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम इमो आंटी, कैसी हैं? ठीक ठाक। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। फूलों का बहुत शुक्रिया। वैसे फूल तुम पे ज़्यादा सजेंगे क्योंकि ये तुम्हारे लिए ज़्यादा नहीं, अच्छे मैं तो ये मुझे मेरा तो अंदाज़े बयां इतना खूबसूरत नहीं है जो आपका अंदाज़े बयां है। ऐसा लगता है कि बातों से फूल झड़ते हैं। अभी तो ऐसा नहीं लग रहा है। नहीं लगेगा तो मुझे बिल्कुल पता है, मैंने पढ़ा। मारूफ अदीब, अफसाना निगार और मुसन्निफ़ा इमराना मकसूद साहिबा का ताल्लुक एक ऐसे अदबी घराने से है जहां लोग पैदा ही कलम लेकर होते हैं। वो 1960 में पाकिस्तान आईं। उन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम हिंदुस्तान से हासिल की। इमराना मकसूद मशहूर मारूफ मज़ाह निगार, अदाकार, मुसन्निफ़ और शायर अनवर मकसूद की शरीक हयात हैं। इमराना मकसूद का घराना इल्म अदब, फ़नून लतीफ़ा और फ़िक्र से मुकम्मल है। कहा यह भी जाता है कि उनके घराने में कोई भी अदब से आरी नहीं। दरअसल तहजीब और तख्लीक सिर्फ अनवर मकसूद और इमराना मकसूद ही नहीं, इनके पूरे खानदान की कुदरत ने वदयत की है। इमराना मकसूद धानी, कभी कभी और एक हाथ की ताली जैसे मशहूर ड्रामों की तख्लीक़कार हैं। अगर इनकी तहरीरों के बारे में बात की जाए तो क़याम पाकिस्तान की सच्ची कहानियाँ, सुबह का नाश्ता, शाम की चाय और उलझे सुलझे अनवर जैसी मशहूर तहरीरें हैं। इन तमाम तहरीरों की खालिक इमराना मकसूद साहिबा आज बनी है गपशप की मेहमान। जी जनाब, इमो आपा के घर हम मौजूद हैं और बहुत प्यारी सी, बहुत खूबसूरत सी इमो आपा हमारे साथ मौजूद हैं। और नाज़रीन, मैं आपको सही बता रही हूँ, ये गलत ना होगा क्योंकि मैंने जितनी तहरीरें पढ़ी हैं मुझे ऐसा लगता है कि कलम में ऐसी सच्चाई है, इतनी ईमानदारी है। मेरे अलावा अगर और किसी लोगों ने भी और ख़वातीन ने भी पढ़ी है तो मैंने उनके मुँह से भी अल्फाज सुने कि लगता है वो सच्चाई उनके दिल में उतरती जा रही। मैंने जैसा कि इससे पहले कहा था कि इमो आंटी जब बोलती हैं तो उनके होठों से फूल झड़ते हैं। जी उज़्मा, सबसे अच्छी बात ये होती है कि आदमी अच्छी बात करे। बिल्कुल, जो तुम अच्छी बात कर रही हो ऑफ कैमरा भी और ऑन कैमरा भी, तो ये किसी को बड़ा करने के लिए बहुत हो जाता है। जब मैंने पढ़ना शुरू किया इमो आपा को तो मेरे अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो खुलती चली गई और मैं आई वॉज सरप्राइज एंड शॉक्ड कि व्हाट एक्चुअली इनको नहीं जानती थी। हाँ, कि मैं इनको नहीं जानती थी, ये तो मैं ही हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये तो मैं ही हूँ। तो ऑल एक एक लाइन, एक एक सतर, एक एक जुमला इतना प्यारा, सच्चाई, अकीदत। अगर झूठ सरायत कर जाता है हमारी ज़िंदगियों में तो हमारी ज़िंदगियाँ असल में झूठ हो जाती हैं। जी, दरअसल झूठ हो जाती हैं। तो मेरे अपना मकसद और मैंने अपने बच्चों को जो ट्रांसफ़र किया है वो है सच। और अगर मैं ज़रा सी कोई दुनियादारी की बात कर जाऊँ तो इनको अच्छा नहीं लगता। अच्छा, क्योंकि वो कहते हैं कि जो है फैक्ट उसको फैक्ट रहने दें। अच्छा, आप इस घराने में आई जी, बड़ा अदबी घराना तो आपका खुद का भी बहुत था, लेकिन बड़ी अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, नंदे माशाल्लाह से तगड़ी और बोलने वाली भी और तो आपको कोई मुश्किलात तो नहीं, मतलब जाहिर है एक लड़की जो घर में आई हो, माहौल एक दूसरा और फिर वहाँ से सबके साथ एक मुकाबला और आप एक मासूम सी जान नहीं, असल में ये मासूम जान की जो पसंद थी तो मासूम जान के पास कोई ऑप्शन नहीं था। और तो हमारी अपनी हमारी मर्ज़ी की शादी है, पहली बात तो ये, तो इसको निभाना बहुत ज़रूरी था और निभाने वाली हमेशा औरत होती है। दूसरी बात ये, मुलाकात कैसे होती बताती हूँ। दूसरी वही बताने जा रही हूँ कि ये तो मेरा ही ख़ानदान है। अच्छा, हम लोग फर्स्ट कज़न्स हैं। अच्छा, तो हमें कोई मुलाकात की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इस पर्सपेक्टिव में मुलाकात कैसे हुई वो तुमने किताब में अगर पढ़ा है तो वो यूनिवर्सिटी आ जाते थे, जबकि ये यूनिवर्सिटी छोड़ चुके थे और मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए आते हैं। फिर एक दिन इन्होंने मुझसे कहा चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ।
इजहार कैसे तो किया? वो उस दिन उन्होंने मुझसे कहा उतारते वक्त अंदर जाके बताना नहीं कि मैं लेने आया था तुम्हें। तो मैंने कहा अच्छा, मगर मैंने फिर भी बता दिया था क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया ये क्या कहा है। अच्छा, ये तो चले उनसे मुलाकात हुई और ये इजहार उन्होंने कर दिया। आप लोग कब पाकिस्तान, तो आप लोग काफ़ी लेट आए थे? हमारा फैमिली लेट आए, हम पापा हमारे लेट आए 60 में, 1960 में। ये लोग 48 के आए हुए लोग थे, अनवर वगैरह। तो हम बाद में आए, बाकी हमारा आपकी खानदान। स्कूलिंग फिर वहीं इंडिया में हुई थी? स्कूलिंग इंडिया में हुई थी। अच्छा, हाँ, सही, तो मैं तो हिंदी ही जानती थी। हिंदी और उर्दू एक ही है, बिल्कुल। लैंग्वेज एक ही तरह बोली जाती, लिखी अलग अलग तरह जाती थोड़ा है। थोड़ा याद है वहाँ और यहाँ पे फिर जब आप सब आई याद थी? है। तुम अगर वो कराची हलवा बदायूं के पेड़े पढ़ लो मेरी हाँ, किताब, वो मैंने नहीं पढ़ी है। तो तुम बदायूं चली जाओगी। अच्छा, सही। तो वो मैंने, और जो मेरी छोटी, मुझसे इमीडिएट छोटी बहन है, यहीं नेक्स्ट डोर जो रहती है दूसरा अच्छा, घर, सही। तो हमरा, तो उसने और मैंने साथ लिखी थी। अच्छा। तो हम दोनों, कोई दुनिया में कोई, मेरी हर किताब ऐसी है, दुनिया में कोई किताब ऐसी नहीं है दो लोग साथ लिखें। अच्छा, हाँ, तो ये इस पे तो फिर तो नाम नहीं तो रैकेट का हिस्सा है। हाँ, तो वो हम दोनों साथ लिखे। और उस किताब को तुम पढ़ोगी तो तुम कभी नहीं मेक आउट करोगी कि कहाँ इमराना ने ख़त्म किया, कहाँ आमरा ने शुरू किया। अच्छा, इतनी सिमिलैरिटी और इतने थॉट्स, क्योंकि एक ही बचपन था और हम अपने बचपन में वापस गए थे। गए तो हम अभी कोई 8 साल पहले थे, लेकिन और पहली बार गए थे सन 60 के बाद। तो अब हम जब वहाँ पहुँचे हैं तो हमें सिर्फ हम अपने बचपन में थे। और हम उसी पर्सपेक्टिव में देख रहे थे। जैसे मिसाल के तौर पे एक हमारे घर से थोड़ा से दूर एक घर था, तो वो चाचा रामलाल का घर था। अच्छा। तो चाचा रामलाल का घर सच मौजूद है। हमारा घर नहीं है, हमारे दादा का घर नहीं है। हमारा एक घर है जो किराए पे उठता था, वो अभी भी बेचा था उन लोगों के पास ही। तो किसी से मुलाकात हुई पुराना? वही बता रही हूँ। तो हम चाचा रामलाल के घर में खटका किया तो कोई जवाब नहीं आया। तो हमने कहा हम तो घुस जाते थे, घुसो। तो मैं और वो मेरी बहन दोनों हम घुस गए अंदर। तो जो उनकी अम्मा थी वो बेचारी बस जिंदा थी, ऐसे बैठी थी, हाथ में गीता थी। तो हमें वो देखती रही। तो हमने कहा अम्मा जी, इम्मो और पारो। तो उन्होंने नहीं पहचाना। इतने में अंदर से एक लड़का क्या, वो भी मर्द पूरा, इम्मो जी, पारो जी आया एकदम। मैं बब्बू हूँ, बब्बू को 5 बच्चों का बाप उस वक्त। तो मैं बब्बू हूँ। तो ओ अच्छा, ये उनका छोटा भाई था हमारी दोस्तों का। अच्छा, वो सुमन और भुवन का छोटा भाई था। अच्छा। तो उसने बस, खैर हम बातें करने लगे। बब्बू ने इम्मो जी, पारो जी जैसे ही कहा, बात ख़त्म। अब हम बैठ के बातें कर रहे हैं, इतने में बब्बू ने फ़ोन किया, सुमन दीदी बताओ कौन आया है। सुमन दीदी ने क्या कहा, इम्मो और पारो। अच्छा। हाँ, तो यानी उसकी बड़ी बहन थी और हमारी दोस्त थी। सही। सुमन और भुवन। तो सुमन को उसने इमीडिएट फ़ोन किया, पूछा बताओ कौन आया। अच्छा। तो वो वाला जो हमारा ट्रिप था ना, फिर हम दिल्ली आए। दिल्ली अभी 8 years बैक? हाँ। अच्छा, सही सही। तो फिर हमने उसके बाद आगे ये ट्रैवलॉग लिखा। ओके। हाँ, सही। तो बिल्कुल ट्रू टू हार्ट, ट्रू टू फीलिंग, ट्रू टू लाइफ। एक्चुअली आपके ना अंदर जो मैं देख रही हूँ, मेरे ज़िंदगी की ना एक बहुत प्यारी रमक है। एग्जैक्टली। और वो जो है ना, देखिए अच्छा वो मुझे वो रमक दिख रही है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इतने सालों पहले अगर कोई थी तो वो शायद एक किसी भी लड़की का जिसका पैशन होता है आगे बढ़ना, वो वही सारी चीज़ें मुझे अपने रास्ते दिख रहा है। हाँ। तो सीरियसली आई एम रियली हैप्पी। अच्छा, जब अनवर अंकल जो थे उनकी, वो इंडिया नहीं आते थे कभी? अनवर में कभी भी नहीं आए। अनवर के बड़े बहन भाई आए सब। अच्छा। अनवर नहीं आए। तो जब आप आई यहाँ पे तभी आप दोनों की पहली मुलाकात हुई? हाँ। अच्छा, सही सही। और बस फिर थोड़े दिन में शादी हो गई? नहीं, मैं तो 13 साल की आई थी। अच्छा, नहीं मतलब जब आप यूनिवर्सिटी थी उसके बाद? यूनिवर्सिटी के बाद बस फिर मैंने एमए नहीं किया। क्योंकि मंगनी हो गई थी और अनवर को जल्दी लग गई थी। अच्छा। तो फिर मैंने ओके अच्छा क्या, एक घर से दूसरे घर। बहुत सारी ऐसी बातें और बहुत सारी ऐसी चीज़ें नाज़रीन जो मुझे अभी इम्मो आपस से करनी है और नहीं जाना है कहीं, लेकिन जो हमारी आवाम है ना, जो लोग हैं, वो भी इम्मो आपस से बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं। देखते हैं उनकी नज़र में। आपकी किताब उलझे सुलझे अनवर में कुछ ऐसी तल्ख यानी कड़वी बातें लगी, इसकी वजह क्या है? इसका जवाब ये है कि वो कौन सी ज़िंदगी है जिसमें कड़वाहट नहीं है, सिर्फ मिठाइयाँ हैं, सिर्फ गुलाब जामुने हैं। ऐसी कोई ज़िंदगी नहीं होती है। तो अगर आपको बिटर लगा, यानी कि कहीं कहीं बिटर लगा, इसका मतलब है कि मैं सच्ची हूँ। शुक्रिया बहुत बहुत। मैडम, आप अपने ड्रामे की मरकज़ी किरदार में क्या दिखाना चाहती हैं? मैं अपने ड्रामे की हीरोइन में वो दिखाना चाहती हूँ जो हमारी पब्लिक देखना नहीं चाहती।
अभी थोड़े दिन पहले ही मैं एक चैनल के लिए काम करना चाह रही थी, वो बहुत खुश हुए कि अरे तुम आ गई, अच्छा ज़रूर ज़रूर ज़रूर। बहुत ही खुशी से उन्होंने मुझे एडजस्ट कर लिया और मैं काम करने लगी। 2 महीने पुरानी बात है। तो मैंने काम करते करते मैंने उन्हें ये हमारे लिए ये मेरा प्रोग्राम है, ये मेरे कैरेक्टर हैं, ये इस तरह आगे बढ़ेंगे, सब एक्सेप्टेड। उसके बाद एकदम से ये हुआ कि नहीं, ज़रा थोड़ी सी ग्रीट पैदा कर दो ससुर में, और भी सास को थोड़ा सा बदमिजाज कर दो, और बहू को थोड़ी सी नज़रों में थोड़ा सा, बेवा बहू की नज़रों में थोड़ी सी ऐसा डाल दो कि लगे कि हाँ इसको कुछ और भी अच्छा कोई और भी अच्छा लगता है। मतलब वो सारी कहानी मेरी बदल दी। मेरी कहानी ये थी कि जब बेवा बहू की शादी हो तो सास उस वक्त सास बन जाती है कि नहीं, बहुओं की शादियाँ तो नहीं होती। तो ये सब कुछ मैं वो दिखाना चाहती हूँ जो मैं देखना चाहती हूँ, लेकिन पब्लिक वो नहीं देखना चाहती। तो वो चीज़ हम उस चैनल को लगा कि ये तो रेटिंग नहीं मिलती। तो वो बात मैंने कहा नहीं, मैं चेंज नहीं करूँगी, ये मेरी कहानी है, आप अपनी कहानी खुद लिखें। आप जब कुछ लिख रही होती हैं तो आप किस चीज़ का ज़्यादा ख्याल रखती हैं लिखते हुए? सबसे ज़्यादा ख्याल रखती हूँ कि मेरे पढ़ने वाले कौन हैं, क्योंकि मैं अपने पढ़ने वालों को वो सिखाना चाहती हूँ कि जो वो शायद ना जानते हो, और अगर जानते हैं तो उसको खुद जान के मज़ीद खुश हो जाएं। मिसाल के तौर पे कि आपको कोई बात अच्छी लगती है, बहुत फलां अच्छा लगता है, कोई बंदा है, कुछ है, आप उसके मुतालिक ज़्यादा बातें जानेंगे तो आपको अच्छा लगेगा ना। तो इसी तरह से मैं ये चाहती हूँ कि अगर मुझे कुछ आता है तो मैं ट्रांसफ़र कर दूँ। अम्मू बड़ा प्यारा नाम है, क्यूट। इमराना से अम्मू कैसे हुई आप? ये नाम आपको किसने दिया? बड़ा खूबसूरत नाम है, कहीं अनवर साहब ने तो नहीं दिया? इम्मो तो इसलिए पड़ गया होगा कि मैं इमराना हूँ। पापा मुझे इम्मी कहते थे तो इम्मी चल गया, और सारा ख़ानदान मुझे वैसे इम्मो ही जानता है, तो मैं इसी निकनेम से पहचानी जाती हूँ, और इसी के साथ रिश्ते लग जाते हैं, कोई फुप्पो तो कोई खाला तो कोई आंटी तो कोई बाजी। लेकिन इतनी मिठास है इस नाज़रीन को हम यही बता रहे थे, इस नाम में और इस निक नेम में इतनी मिठास है। नॉर्मली जो माएँ होती हैं ना, वो प्यार से बेटियों को नए नए नामों से बुलाती हैं, और चाहे बेटे हों चाहे बेटी हों, लेकिन बेटियों के साथ माँओं का जो एसोसिएशन है वो बहुत गहरी होती है, या बेटियाँ जो वो माँओं को बहुत करीब से जानती है। इससे पहले कि माँ बेटी को जाने, बेटी माँ को बहुत जान लेती है, और जब बेटी माँ को जानना शुरू होती है तो एक्चुअली वो माँ बन रही होती है। तो ये जो प्रोसेस है ये बड़ा खूबसूरत, बहुत खूबसूरत प्रोसेस है। ये वो सवालात थे जो इम्मो आपा ने दिए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वो और बताना चाहती हैं अपने नाज़रीन को। बात करेंगे उफ़ ये मोहब्बतें। उफ़ ये मोहब्बतें हमारा सेगमेंट है। मोहब्बत अंधी होती है? अगर मोहब्बत है तो वाकई अंधी होती है, क्योंकि मोहब्बत में कोई शराइत नहीं होती है। मोहब्बत क्या है? शराइत आप रख लेंगे साथ में तो फिर आपके पास तो फिर जस्टिफिकेशंस की ज़रूरत होगी कि हाँ ये इसलिए तो ये इसलिए। आप उसकी गलतियों से भी प्यार करें, उसकी ख़राब शक्ल से भी प्यार करें, उसकी ख़राब आदत से भी प्यार करें, तो वो मोहब्बत होती है। तो आप अपने बच्चों को तो दे सकते हैं वो मोहब्बत, अपने शौहर को भी किसी हद तक दे सकते हैं वो मोहब्बत, लेकिन आप अपने सराउंडिंग को नहीं दे सकते वो मोहब्बत। उसके लिए आपको अपने आप को ट्रेन करना होता है। वो ट्रेनिंग क्या है, ये मैं बहुत अपनी तारीफ़ में एक जुमला बोलूँगी कि मैंने ये सीखा है कि हर इंसान के अंदर, और ख़ासकर मैं औरतों से बात कर रही हूँ, कि हर एक के अंदर एक मैजिक होता है। जो मैजिक सो रहा होता है उसको आप निकाल दें बाहर, ढूंढें, एक्सप्लोर करें, उस मैजिक को आप एक्सप्लोर करें। गॉट मी? तो क्या हमें क्या आता है, तो उसमें मोहब्बत भी एक मैजिक है। आप मोहब्बत बांट सकती हैं, निछावर कर सकती हैं। नफ़रत भी एक बात है, उसे मैजिक मैं नहीं कहूँगी, बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन बहरहाल नफ़रत भी वही है। नफ़रत, मोहब्बत और नफ़रत एक ही चीज़ के दो रुख हैं। बिल्कुल। अच्छा, क्या ऐसा नहीं होता कि जो चीज़ हमारे अंदर भरी भी होती है हम वही दे सकते हैं? अगर हमारे अंदर मोहब्बत भरी भी होगी तो हम मोहब्बत बांटेंगे, उसमें ये ज़रूरी नहीं ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है। अगर नफरत होगी तो हर चीज़ आपके अंदर है। अच्छा, हर चीज़ आप निकालना एक्सप्लोर क्या चीज़ कर सकते ठीक हैं। है। मतलब ये लिखने का काम है। मैं स्कूल कॉलेज के ज़माने से लिखती थी, ड्रामे लिखती थी, सब करती थी, लेकिन मैं बिल्कुल सप्रेस हो गई, क्योंकि मेरी जब शादी हुई तो वहाँ माशाल्लाह सारे लोग जैसे तुमने बताया काबिल थे। मैंने सोचा नहीं, मैं यहाँ कहाँ काम करूँगी, तो मुझे वो भी था। और फिर जब मुझे दोबारा लिखने का मौका मिला उस वक्त, यानी कि मैंने अपने आप को तैयार किया कि जब मेरे दोनों बच्चों की शादियाँ हो गई। अच्छा, हाँ, मुझे इस घर में आके जहाँ आप बैठी हुई हैं ऑलमोस्ट 25 साल हो गए। अच्छा, और 25 साल के पहले साल में दोनों बच्चों की शादियाँ हो गई।
अच्छा, लेकिन बिलाल तो मेरे साथ ही रह रहा था इसी ऊपर के पोर्शन में, और मैं और अनवर नीचे थे। ठीक है। और अंजू जाहिर बात है अपनी ससुराल गई, तो हमने जो लिटरली वो मेरे जो बाद के 24 साल हैं वो मैंने लिटरली एक्सप्लोर किया अपने आप को। तो मुझे ये लगा कि मैं लिख सकती हूँ और मैं लिखती रहूँ। अर्जुमंद के साथ कैसा रिलेशनशिप है? अर्जुमंद मेरी दोस्त है। अच्छा। जैसे मेरी बहू मेरी दोस्त है, ऐसी अर्जुमंद मेरी दोस्त है। दोनों मेरे लिए बराबर हैं बिल्कुल। और बिलाल से मेरी दोस्ती ज़्यादा अनवर की ज़्यादा है। अच्छा। मेरी कम है। अच्छा सही। और क्यों है, शायद बच्चों से थोड़ा लिहाज होता है, लड़कों से मेरा ख्याल है। अच्छा। तो लिहाज ज़रा सा है, डिस्टेंस है। हाँ थोड़ा सा लिहाज है। डिस्टेंस तो नहीं, डांट वाट देती हूँ ऐसे वो नहीं, लेकिन ज़रा सा लिहाज लेकिन है। ये वो वाले लड़के नहीं होते, जैसे मैं भी कभी घर में देखती हूँ तो ये वाले लड़के जिनको बापों ने थोड़ा सा पैम्पर किया हुआ होता है, पैम्पर बहुत, और बापों ऐसे से वैसे बहुत लाड उठाए हुए होते हैं, बहुत ज्यादा पैम्पर। वो ज़माना था स्कूल नहीं जाना चाह रहे हैं तो बाप ने झूठी सच्ची कहानी बना ली कि ये स्कूल नहीं जाएगा, इसके कान में दर्द है, नाक में दर्द है, तो मैंने भेजा, तो मैं बुरी हो गई। सही, बाप अच्छे हो गए। और वो यही होता है कि फिर माओं को वो कहते हैं नहीं तुम्हारी माँ तो यार ये नहीं कुछ समझ नहीं आता, इनको हटाओ चलो आगे। तो अर्जुमंद मेरी इसलिए दोस्त है कि हम एक तो दोनों मुझे अच्छी लगती हैं औरतें ज़्यादा, बिल्कुल, और हम दोनों की बातें सोच भी एक सी है, और वो अपने अब्बा से भी उतना ही प्यार करती है। हाँ। और मुझसे भी उसको प्यार का इजहार बहुत आता है। अंजू तो 21 साल की ये करके रुखसत हो गई थी, तो ना मैं बिलाल को ट्रेन कर सकी, वो 24 साल के थे, अंजू 21 साल की थी, तो मैं दोनों को ट्रेन नहीं कर सकी, इनको इनके पार्टनर्स ने ट्रेन किया है। अच्छा। ये इतने प्यारे पार्टनर। लेकिन आपने देखिए वही बात होती है कि जो बच्चों का बचपन होता है ना 3 से 4 साल और उससे 7 साल के दरमियान, उस वक्त उनकी नशोनुमा हो रही होती है और वो देख रहे होते हैं जो घर में होता है, वो अपने माँ बाप से सारा सीख रहे होते हैं, तो तरबियत तो वहीं से शुरू हो जाती है जब गोद में आ जाता है बच्चा। तो वो उन्होंने उन वैल्यूज का ख्याल रखा, उन मोहब्बतों का ख्याल रखा, और वही सारी चीजें उनकी पर्सनालिटी का खासा माइंड तो सब वही होता है, इसी से बनता है। बिल्कुल। अच्छा, मोहब्बतें इतनी है आपको, कोई कुछ सुनाए, कुछ गा के बताएं अगर गाती है तो। नहीं गाती, बिल्कुल नहीं गाती। नहीं मैं ऐसा फॉलो करती हूँ, मैं कता नहीं, मैं आपको आपके लिखा हुआ कोई बहुत प्यारी चीज़। मैं तुम पढ़ती रहो, मैं जो लिखती हूँ, लेकिन मुझे गुलजार साहब बहुत पसंद है। अच्छा। और मैं गुलजार साहब को इसलिए फॉलो करती हूँ कि वो उर्दू से मोहब्बत करते हैं, तो मैं भी उर्दू से बहुत मोहब्बत करती हूँ। तो एक आध रिसर्च उनकी बड़े मज़े की होती है, तो मैं तुमको खुदा करे इन कागज़ों में मिल जाए। अच्छा, ऐसा है, लफ्ज़ है चल। ज़िंदगी के लिए चल सो चल, और मौत के लिए चल बसा बेचारा। वाह। गाड़ी में चलते हैं, पैदल चलते हैं, पंख हैं ना पैर, हवा चलती है, घड़ी चलती है, चलते चलते रुक जाती है। वाह। कभी कभी लाठियाँ भी चलती हैं, बंदूकें पिस्तौलें तो चलती ही रहती हैं। अपनी जगह से नहीं हिली लेकिन दुकान चल रही है। वाह वाह वाह। ज़ुबान मुंह में बंद है लेकिन चलती रहती है। वाह। काम काज चलते हैं, दुश्मनियाँ चलती हैं, और जहाँ दुश्मनियाँ चले वहाँ रिश्ते नहीं चलते। ज़रा गौर कीजिए, अबे चल, ओए चल, चल बे, ये लफ्ज़ कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। लाइए कोई ज़ुबान ऐसी जहाँ एक मासूम से लफ्ज़ को इतनी जगह बिठाया जा सके और आराम से अपनी जगह बनाकर नए नए मानी बताता जाए। बिल्कुल सही कहा, और इस चल ने मुझे ये सिखा दिया कि चलते हैं, एक ब्रेक की जानिब मिलेंगे झटपट में। जी नाज़रीन, झटपट पे हाजिर खिदमत है और हमारे साथ इम्मू आपा मौजूद हैं। आपा, मोहब्बत या लंबी रफ़ाक़त, आदत या मोहब्बत? एक वक्त में आदत ही डालना पड़ती है और फिर उन आदतों से मोहब्बत करना पड़ती है, तो इसलिए ये चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। यानी मोहब्बत में करना पड़ती है, मोहब्बत करना पड़ती है, करना पड़ती है। तो ये जो एक आम फहम मशहूर है कि मोहब्बत हो जाती नहीं, मोहब्बत बाद में। देखिए, हर शादी पसंद की नहीं होती है। शादी, अगर आप रिलेशनशिप में जाएं ना, तो हर एक तो रिलेशनशिप ये होती है कि भाई ये आपकी बहन है, ये आपकी बेटी है, ये आपकी माँ। एक रिलेशनशिप होती है जो शादी से बनती है या दोस्ती से बनती है, तो उसमें आपको अगर कोई अच्छा लगता है तो मोहब्बत करना पड़ती है, डेवलप करना पड़ती है कोई चीज़, और उसके बाद वो आदत बन जाती है। इसमें आप अंडरस्टैंडिंग की कितने कायल हैं?
अंडरस्टैंडिंग ही सब कुछ होता है, करना पड़ता है ना? सब कुछ वही होता है, कॉम्प्रोमाइज। बिल्कुल। और अच्छा, और कोई भी रिलेशनशिप कॉम्प्रोमाइज़ के बगैर मुकम्मल नहीं होता। सफ़ेद छड़ी। तो सफ़ेद छड़ी की कहानी जो तुमने पढ़ी है किताब में, वो यही है कि मोहब्बत अंधी होती है, और अंधी मोहब्बत की सफ़ेद छड़ी हमेशा मेरे हाथ में रही है। अनवर के हाथ में भी थी या होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन चूँकि उनकी ज़िंदगी में वो काम आते रहे जिसमें बहुत रोशनियाँ थी, तो हो सकता है उसकी चकाचौंध में हाथ से छड़ी छूट गई हो। अनवर साहब की मिसाल कुछ इस तरह की थी कि जैसे बत्तख के पीछे जो उसके बच्चे चले जाते हैं। हाँ, बहुत तो ये क्या लड़कियाँ कहानी थी। नहीं भाई, इतनी लड़कियाँ इनकी दोस्त थी और अभी भी हैं। हाँ। तो जितने टेलीविज़न के ख़वातीन आती हैं वो सब इन्हीं की मोहब्बत में बुरा आती तो नहीं हैं। लगता था कभी? बिल्कुल भी नहीं, नहीं। अगर ये मैं बुरा लगाऊं तो मैं तो मर चुकी होती सही। थोड़ी। नहीं, कैसा उसको जब इतनी मशहूरी होना और इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी, और फिर एक जो लिखने वाला होता है ना, तो उसके फैंस लड़कियां बहुत। देखें, एक तो ये बात होती है कि आप अपने आप को मार मूर के ख़त्म कर लें कि नहीं ये हमारे साथ ही हो रहा है। ये नहीं मैं कहूँगी कि मेरे ऊपर वो वक्त नहीं आया, लेकिन मैंने वो वक्त आने नहीं दिया। सही। उसको मैंने समझा Maintain दिया कि किया। भाई ज़रा हाँ। और मेंटेन करना भी है ना? क्योंकि मैं अपने घर को नहीं ख़राब कर सकती थी। अगर मैं घर को ख़राब करती, मैं अपने बच्चों को ख़राब कर। अच्छा। और इन लोगों के साथ अगर रहना है, आर्टिस्टों के साथ, तो आपको ये सीखना पड़ेगा। मारना पड़ता है। हाँ, ये सीखना पड़ेगा। अच्छा, तो जब आप ये लिख रही थी किताब, तो उन्होंने पढ़ी थी पहले या कोई, हाँ, या मगर उन्होंने कहा कि नहीं मैं पढ़ी पहले थी। देखूंगा या नहीं, पहले तुम ये लिखोगी, जब ये नहीं मैंने लिखोगी? पब्लिशिंग से पहले इनके हवाले किया, जी, इतराज तो नहीं किया? छोड़ दो इनको, इनकी बहनों के हवाले किया। अच्छा, हाँ, सही। और उसके अलावा हसीना आपा के हवाले किया। तो उस वक्त भी अजीब सी बात थी कि किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं ये निकाल दो, ये लगा दो। ठीक है। किसी, नॉट इवन अनवर। मगर आई एम श्योर अनवर ने नहीं पढ़ी थी। अनवर का इत्मीनान था कि ज़हराबाजी ने पढ़ ली है। सही है, तो उनकी ठीक है। बहन ने, तो आपने हाँ। उनकी बहनों को क्यों दिखाई थी? इसलिए कि ख़ानदान है यार। नहीं, मतलब आप फैमिली लिख रही थी ना, तो उन्होंने कोई इतराज तो नहीं नहीं, किया कि देखो, तुम मैं ये तुम्हें इस एक बात तरह के- बताती हूँ। क्योंकि पता है नॉर्मली ये होता है, माशाल्लाह आपका तो इतना बड़ा एक अदबी खानदान है, लेकिन नॉर्मली ये ख़वातीन जो है वो थोड़ा नुक्ताचीनी या वो करती है, लेकिन चूंकि ज़हरा आपा हैं, वो हैं, या फिर बच्चे नहीं हैं, तो ये करें खुद ना, बहुत बड़े तो ना। मैं तो चेंज मतलब कर सकती थी। इस्लाह के लिए हाँ, सही। इस्लाह नहीं दी उन्होंने ना। नहीं। जैसे ज़हरा आपा ने कहा कि मो अगर मैंने इसको चेंज किया तो ये मेरी कहानी हो जाएगी। तो मैंने लिखा, ठीक है। मैं चाहती हूँ तुमने लिखा तो तुम्हारी तरह से जाए। ठीक है, सही। अच्छा, मैंने जो थोड़ा सा समझा भी और पढ़ा भी, ऐसा लगता है कि जब वो बात मर्द को अगर कोई कमज़ोरी हो मर्द की, या कोई कमज़ोरी या कोई बीमारी की सूरत में आ जाए, हीरो क्यों बन जाता है? बड़ा आपने बात और हर मर्द दिल का मरीज बनना चाहता है। हाँ, क्यों? और वो फिर मतलब ये अटेंशन मांगने की तरीका है ना, अटेंशन सीकर हो जाते हैं ना। हाँ। एक दिन वो अतीका बोली, एम्मो आपा, अतीका उठो, एम्मो आपा वो अनवर साहब को क्या हो गया है? देखिए मेरे हाथ से, दोनों सफ़र साथ कर रहे थे, सूटकेस ले लिया मेरा, और मेरा सूटकेस उठा रहे थे। मैं मना कर रही हूँ, कह रहे हैं मेरा हार्ट का सर्जरी होने वाली है, और उसके बाद सूटकेस उठा लिया। हमदर्दी मांग रहे थे ना। हाँ। बकौली उठाएगा ना। ये नहीं अटेंशन, ये तो अच्छा मर्द के अंदर क्या ये जो लेवल है, ये कभी रुकता है? नहीं। कभी नहीं रुकता। नहीं, ये नहीं, अटेंशन। आपकी जो तजुर्बा है वो क्या कहता है? आप लोगों की जो दोनों की रफ़ाकत है, मोहब्बत तो ज़ाहिर है अपनी जगह है, केयर भी ज़ाहिर है अपनी जगह है, जब भी माशाल्लाह इतना प्यारा टाइम। अब क्या चाहते हैं कि अब किस तरह का एक जो अभी तक नहीं हुआ वो हो? नहीं, देखो, अब मेरा ख्याल में अब वो वक्त आ गया है, मैं सच बता रही हूँ, कि मैं सोचती हूँ और वो हो जाता है। अच्छा, अब ये वो वक्त आ गया है। यानी इतनी दोनों एक दूसरे के अंदर समा चुके हैं कि वो, और जब मुझे ये पता है कि वो क्या सोच रहे हैं, और जब मैं बदतमीज़ी कर रही हूँ तो उन पे क्या गुजर रही है, मुझे सब पता है। इसका रिएक्शन क्या होगा मुझे ये भी पता है। आपकी किताब की रूनुमाई भी हुई और सारा सब कुछ हुआ, तब से अब तक उन्होंने जो आपने ही बताया, या अनवर साहब ने कुछ पढ़ने की कोशिश की, या उन्होंने कहा कि ये तो नहीं कहा कि ये वाकया तुमने क्यों नहीं, कोट देखो एक किया, बात या बताओ, ये क्यों मैंने लिखा? लिखते वक्त रिसर्च की थी कि किस बीवी ने अपने शौहर की बायोग्राफी लिखी है। अच्छा, मैंने ये रिसर्च की थी, तो सिर्फ 2 बीवियों का मुझे पता चल सका। ओमपुरी एक्टर थे ना, जी जी जी, उनकी बीवी ने, जो पाकिस्तान भी आए थे, एक फिल्म में काम किया था, उनकी बीवी ने उनकी बायोग्राफी लिखी थी। अच्छा तो तलाक हो गई। अच्छा, अच्छा, ना करिए ऐसी बात है। तो इसलिए तो तुम देख नहीं रहे हो मेरे जुमले कितने संभले हुए हैं। फिर दूसरी बीवी थी तहमीना दुर्रानी, जी, जिन्होंने तलाक के बाद लिखी।
कि जो चाहो लिख दो, अब वो मेरा क्या बिगाड़ सकता है। बिल्कुल। तो इस हिस्ट्री में मैं अकेली हूँ अच्छा, जो बची हूँ। चले, लिखने लिखाने के हवाले से आपको बेस्ट राइटर कौन पसंद है? मुझे गुलजार साहब बहुत पसंद है। हाँ, प्रॉपर। इसके साथ साथ मैं फिर बताऊँ कि मुझे नज़म याद नहीं रहती, पढ़ तो लेती हूँ क्योंकि जैसे किसी में होता है याद रखने का ताकत। और अब तो एज सच मैं चूँकि लिखती ज़्यादा हूँ तो थोड़ा बहुत याद रखती हूँ, लेकिन मैं चूँकि लिखने की ताकत ज़्यादा हो गई है तो याद रखने के लिए मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है। एक अनवर है पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो चालाकी से किसी से छुटकारा नहीं हासिल करते। हाँ, तो वो गुलजार साहब की वो भी रेपुटेशन है, किसी से वादा कर लेते हैं फिर नहीं करते। आपका जो खानदान का खासा है ना, ये सच्चाई और ईमानदारी, तो वो तो अपनी जगह है। हाँ, तो अंदर की ये बात बहुत आला है कि अपनी किसी डिग्निटी को, किसी चीज़ को किसी और के लिए थोड़ा सा गिरा भी देते हैं कि ये काम कर लो, तुम्हारी जो काम है मैं करवा सकता हूँ तो कर दूंगा। लेकिन लोग इनको गलत लेते हैं। मिसाल के तौर पे फ़ोन आता है हमें नौकरी चाहिए, या मेरी 3 बेटियां हैं उनकी शादी करा दें, इस तरह के फ़ोन आते हैं। तो ये बेवकूफ़ियाँ होती हैं वो कि आप इनको जादूगर समझते हैं। तो मैं अगर पहले लैंडलाइन में आसानी थी कि मैं ही उठाती थी, तो अब बेचारे पता नहीं कैसे टालते होंगे। तो इस तरह लोग इन्हें जादूगर समझने लगते हैं, वो इनका मसला है। लेकिन और बहर हम लोग की अब उम्रें ऐसी नहीं हैं, तो अब इस उम्र में हम ये उम्मीदें रखें कि हाँ भी तुमने क्या काम का और हम कर देंगे, नहीं हो सकता। मगर अनवर फिर भी इस मामले में बहुत और वाकई नाज़रीन आपको ये बताएं कि इमराना अनवर मकसूद साहिबा और अनवर मकसूद साहब कह रहे हैं कि जादूगर नहीं है, लेकिन एक्चुअली जादूगर है। इनके घर में आओ तो पता लगता है एक तलस्सुम है, एक माहौल है, एक खूबसूरती है, एक अदा है, एक रख रखाव है। मिलते हैं आपसे दूसरे सेगमेंट में खटपट। अच्छा इमो आपा, उलझे सुलझे, तो मैं अभी खटपट क्या कहा था, मैं डर गई हूँ खटपट से। खटपट से मुराद ये थोड़ी खटपट करेंगे। मैं, मेरी ज़रूरत नहीं है खटपट करने की, मैं तो बस वैसे उलझाऊंगी। उलझे सुलझे आगे नाम नहीं लूँगी। हाँ, डिफाइन आप करेंगी। तो अगर मैं सुलझे सुलझे लिखती तो झूठ होता। हाँ ना, बिल्कुल सही तो बात है। मज़ा देखिए, हाँ। बात है कि तस्वीर के दोनों रुख होते हैं ना। अब खबर की खबरियत ये होती है कि आप इधर का भी वर्जन लें, उधर का भी वर्जन लें ना। जब हम खबर देते हैं, हम नून का दे रहे हैं, हम पीपीपी का नहीं दे रहे, तो गलत हो जाती है बात। तो मैं इसीलिए दोनों आपको बताया, उलझे सुलझे। हाँ, आगे आप तो फिलअप करें। बस उलझे इस तरह है कि अब वो कभी कभी बहुत परेशान हो जाते हैं। अच्छा। जब बहुत से कमिटमेंट्स हो जाते हैं तो वाकई बहुत परेशान हो जाते हैं, मुझसे भी बात नहीं करते, उलझे रहते हैं। बस थोड़ी देर बिलाल से जाके बात ज़रूर कर लेते हैं, अंजू फ़ोन करे तो हाँ हंस बोल लेते हैं, लेकिन चूँकि जो सर पे हर वक्त रहते हैं तो किसी उनसे बिल्कुल बात नहीं करते। और वो अपना किसी तरह से वो काम पूरा करते हैं, क्योंकि कमिटमेंट के शेर हैं, करके उसे पूरा करके छोड़ते हैं। किन बातों पे आप दोनों की हो जाती है? हर बात पे हो जाती है, हर बात पे हो सकती है, लेकिन हाँ आप किस कहीं तरह से कहीं अगर आपको कंट्रोल कर मूड लेती अगर हूँ। उनका अच्छा करना हो तो क्या करती हैं? मैं उनकी तारीफ। अच्छा। मर्द किसी भी उम्र में आ जाए वो इस चीज से खुश हो जाता है ना, और औरत भी। औरत भी। वो उनके पास तो फ़ोन नहीं है, सही। तो मैं अपने फ़ोन से उनका कोई क्लिप दिखा देती हूँ। अच्छा, किसी ने भेजा है, सही। बहुत खुश हो जाते हैं कि हाँ कोई व्हाट्सएप में वो सही, आया, सही। कोई जोक शोक आ जाए तो वो। लेकिन मैं उनकी तारीफ किए बगैर वो खुश नहीं उनको होते। कभी आपकी नाराजगी का एहसास रहता है? अब पक्का एहसास होता है, दम निकल जाता है उनका। हाँ, कहाँ किस तरह से आते हैं? फिर खुद ही बात निकालते हैं, मैं तो सन्नाटा अच्छा, कर देती बातें हूँ। ऐसी ही निकालते होंगे ना जो आपको पसंद है, या कुछ ऐसी नहीं, बस ऐसा कुछ बात करने की शुरू हो जाती है ना, ताकि बात शुरू हो मोहब्बत जाए। में- जैसे मैं तो सॉरी, लोग कहते हैं आपको तो हंसाते रहते होंगे अनवर साहब। यार कोई दुनिया में लाओ कोई बंदा जो अपनी बीवी को हंसाता रहता है। हाँ। कौन ला सकता है? वही बात ना कि भाई बीवियां तो या जो भी घर में लोग होते हैं वो तो दर दीवार छत हो जाते हैं। हाँ। इनको आप इनकी भलाई तो नहीं लेते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थोड़ी होता है। हाँ, अच्छा मेरे साथ तो बदकिस्मती है कि वो ये भी नहीं कहते कि अच्छा ये कपड़े तुम पे अच्छे लग रहे हैं, ये भी नहीं कहा कभी। अच्छा। तो मैं खुद ही आईने से पूछ लेती हूँ, नहीं तो अच्छा मेरे कमरे में आईना लगा होता है तो फिर आप उनको कहती नहीं है कि भाई पर मुझसे शादी क्यों की थी, इतने प्यार मोहब्बत से मुझे लेके आए थे, अब मेरा दिल चाहता है कुछ बोलो। तो नहीं, बस यही है, ये ऐसे ही मर्द होते हैं, इसी के साथ रहना पड़ता है, या फिर आप शादी मत करो। अच्छा, एक डरावना ख्वाब हाँ, क्या है? मेरा ख्याल है कि डरावने ख्वाब से मैं निकल चुकी हूँ। अब मैं किसी ख्वाब से नहीं डरती हूँ, हसीन ख्वाब। और हसीन ख्वाब मेरे सामने है।
हाँ, क्योंकि हाँ। चीजें रिवर्स हो ये जाती हैं। हाँ है ना? ये मेरे सामने है। क्योंकि कौन होगा जो अपने बच्चों के फ्यूचर से ना डरता हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम अब वो तो मिसाल के fruitful तौर होके आ पे गई ना हाँ चीज़ें। मिसाल के तौर पे जब बिलाल ने कहा म्यूजिक करूँगा, पहले बिलाल ने कहा इंडस वैली में पढ़ूंगा। ठीक है। अब इंडस वैली स्कूल उस वक्त तक चार्टर भी नहीं मिला था। अच्छा। तो जितने लोग जानते थे सारे लोग मेरे खिलाफ हो गए कि तुमने कैसे इजाज़त दी। अच्छा। और अनवर इनसिक्योर हो गए अच्छा। कि ये क्या कर रहा है। बच्चों की बातों इसने- में भी या हाँ, बच्चों के डिसीजन अनवर साहब लेते हैं? नहीं या आप मैं लेते लेती हूँ। हैं? अच्छा। हाँ लेती थी, अब तो बच्चे खुद लेते हैं। तो मगर पूछ लेते हैं कभी कभी, बहुत सी बातें पूछ लेते हैं। लेकिन अब बहरहाल उनके पार्टनर ज़्यादा समझदार हैं, तो और सब बहरहाल उम्रों का फ़र्क होता है। तो मैंने जब वो डिसीजन लिया तो बहुत बड़ा डिसीजन था। लेकिन जिस वक्त ये लोग पासिंग आउट कर रहे थे 4 साल के बाद और ये फ्लैग लेके निकल रहे थे, और उससे 5 मिनट पहले ये कब की बात है? सिंध असेंबली में चार्टर ये अप्रूव हुआ। कॉमर्स कॉलेज के बाद की बात? हाँ कॉमर्स कॉलेज से बिलाल चला गया था चले ना गए थे, इंडस सही, वैली। सही, इंडस वैली चले गए थे। ये सब दोनों चले गए थे। दोनों चले सही, गए थे। फैसल भी। नहीं फैसल ने इंडस वैली नहीं किया ना। अच्छा सही। फैसल ने तो बिलाल के साथ नौकरी बिलाल करता था जब, तो बिलाल के साथ नौकरी कर ली ठीक है। ताकि काम ना क्योंकि छूटे। दोनों हमेशा बड़े हाँ, साथ ही रहे। तो और ये भी बड़ा अजीब साथ है कि आप देखें दे आर नॉट फ्रेंड्स, हाँ, दे आर नॉट they are not फ्रेंड्स। friends. नहीं Okay. ये नहीं है कि चलो शाम में बैठते हैं फैसल से गप लगाएंगे, नहीं ये पार्टनर है सिर्फ, अच्छा। ये सिर्फ पार्टनर है। कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहती थी बच्चों में, जो आप और चाहती थी और वो आप नहीं कर सकी? माशाल्लाह बच्चों में किसी चीज़ की कोई कमी मैंने नहीं है, लेकिन और असल कोई में ऐसी- उज़मा ऐसा कुछ नहीं चाहा, क्योंकि हर चीज़ जल्दी जल्दी होती चली गई। तो जो बच्चों ने एक्वायर करना चाहा तो मैंने ये चाहा कि ये हो जाए, हो जाए जो उन्होंने बस। चाहा वो हो जैसे बच्ची मेरी गाती बहुत अच्छा है, तो बड़ी माशाल्लाह बहुत प्यारी आवाज़ है, तो टीवी वालों ने बुलाया, बहुत ख्वाहिश जाहिर की। तो मैंने देखा कि अनवर टीवी में है, भाई उनका गाने गाता है, म्यूज़िक करता है, तो बच्ची क्यों नहीं जाए, चली जाए। तो जब वो गई एक दफ़ा भाई के साथ ही, कासिम जलाली का शो था कोई, उसमें गाया, वो दिन था। और बिलाल ने आके मुझसे घर में कह दिया कि अम्मी अंजू नहीं गाएगी। मैंने कहा क्यों? आपको बाहर की दुनिया का नहीं पता है, कोई अच्छी नज़र से नहीं देखता। अच्छा रोती है? अब नहीं रोती, रोना आता है लेकिन रोती नहीं हूँ, आंसू आते हैं लेकिन पीती हूँ। अल्लाह ताला से मोहब्बत का जो एक रिश्ता है बंदे का, और क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कि वो एक 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं। 70 मीन्स इन्फिनिटी है। हाँ हाँ। वो कहाँ कहाँ और कब कब किस किस जगह बहुत स्ट्रॉन्ग लगा? मैं ये नहीं कहना चाहती, चीज़ बहुत बड़ी है कहने की, लेकिन मैंने अभी तुम्हें बताया कि मैं उस जगह आ गई हूँ कि मैं अल्लाह से सिर्फ कहती हूँ और वो चीज़ आ जाती है। तो मुझे हमको अपनी खबर हाँ, नहीं। हाँ तो अल्लाह मियाँ सुन रहे हैं मेरी बात, हम दोनों के दरमियान इस वक्त अल्लाह मियां हाँ, मौजूद हैं और वो अल्लाह मियां सुनते जानते हैं हैं कि वो किन और छोटी छोटी बातों में मैं उनका शुक्र करती रहती हूँ। और मैं हर बार कहती Gratitude बहुत हूँ, ज़्यादा ज़रूरी है। हर अल्लाह बार कहता है मैं कि अल्लाह मियाँ से जब बातें करती हूँ प्यार से मैं उन्हें बाबा जी कहती हूँ। अरे वाह माशाल्लाह। जब मैं अकेले में बातें करती हूँ सही, तो वो सही। बाबा जी हैं मेरे। तो मैं उनका थैंक यू करते करते सोती हूँ, थैंक यू करते करते उठती हूँ, क्योंकि अल्लाह मियाँ ने इतनी अच्छी औलाद दी मुझे, इतना अच्छा शौहर दिया, ये पुरसुकून घर प्यारे दिया। बच्चे। हमारे पास जायदाद नहीं है इस 360 गज के घर के अलावा, ये 2000 गज का प्लॉट हमने ख़रीदा था, मैंने नहीं, 4 लोगों ने मिलकर ख़रीदा था। अच्छा। और ये हमारे छोटे छोटे 4 घर बने इसके अच्छा अंदर। इसमें 4 सब चार। करीब करीब रहते हैं। हाँ। अच्छा सही सही। इसी के अंदर रहते हैं ना सब। अच्छा, सही। तो ये किसकी किस्मत में होता है कि किसी की सगी बहन साथ रहे, किसी का बच्चा साथ किस्मत में रहे, नहीं। किसी के बच्चे ग्रैंड चिल्ड्रन उसके साथ बड़े हो रहे हैं। हाँ। ये कहाँ होता है आजकल? सही, बिल्कुल। ये तो बगैर मांगे मिला है मुझे, बिल्कुल बिल्कुल। ये बिल्कुल बगैर मांगे। तो मैं इसमें ज़्यादा खुश रहती हूँ। जब वो जो बच्चे मेरे पास नहीं हैं, अंजू के बच्चियाँ 3, वो हर मिनट हर बात नानी को ये बताना है, नानी को ये बताना है। फ्रेंडशिप होगी ना बड़ी नानी, बहुत, इतनी हाँ, प्यारी नानी, बहुत इतनी फ्रेंडशिप है हमारी, दोस्ती हाँ। वाली नानी है, और इतनी तो वो उनसे तो फिर बच्चे हर वक्त, और जब जाती होंगी या अंजू जब यहाँ आती होंगी तो सारा वक्त हाँ। बिलाल के बच्चों के साथ के वही फ्रेंडशिप है माशाल्लाह। अच्छा, बहुत बहुत अब तो- लाड करना है। लाड तो अनवर करते हैं। अच्छा क्या है उनका लाड का तरीका, क्या है? उनके लाड का तरीका ये है कि किसी बच्चे के जाने के, बच्चों के बिजनेस टिकट थोड़ी होते हैं, हाँ। बच्चों के तो इकॉनमी टिकट होते हैं, तो ये चुपके से बिजनेस करा देते हैं। ये लाड है। वो अमेरिका में पढ़ते हैं ना 2 सही बच्चे, सही सही। तो फिर इनके माँ बाप ने बिल्कुल सख्ती से मना कितने किया। बड़े बड़े हो गए बिलाल? एक 21 साल प्लस है माशाल्लाह। और एक दूसरा वाला 18 साल प्लस है और तीसरी वाली 16 साल। अच्छा माशाल्लाह बड़े हो गए सारे सब। हाँ
तो अब नखरे ये हैं कि जहरा को क्या पसंद है, मैं आज वो पकाऊंगा। मिकाइल खिज़र आते हैं जब, तो मैं वो पकाऊंगा और तो उनकी पसंद की चीज़ें पकाऊंगा। बहुत खाना पकाते हैं। अच्छा, ये सच है ना? इसका मतलब है कि असल से ज़्यादा सूद से बहुत प्यार सूद से होता है। बहुत प्यार है, बहुत लाड उठाना, बहुत लाड। अब वो जो सारी, असल में कभी कभार ये होता है जब अपने बच्चे छोटे होते तो शायद वो फैसिलिटीज उस वक्त नहीं होती, तो वो फिर इनमें पूरा कर रहे होते हैं। देखो मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, अनवर को पीटीवी वालों ने एक गंदी आदत डाल दी थी पान और तम्बाकू खाने की। अच्छा, वो कासिम जलाली साहब खाते थे और जो उनके साथ लोग बैठते थे कमरे में, जिसके कमरे में बैठे हैं वो खाते थे। वहाँ से निकले वो आदत, किसी ने कहा अरे यार गुटखा खाया करो, तो छोड़ दो। अब वो गुटखा, टोबैको का गुटखा शुरू हो गया। मैं कह कह के उज़मा थक चुकी थी, अनवर प्लीज़ ये मत खाइए। एक दफ़ा मेरे डेंटिस्ट ने मुझे बुलाया और कहा कि मैंने अनवर को देखा वेरी क्लोज टू कैंसर, क्योंकि वो सफ़ेद हो चुकी है अंदर की खाल। और जो मोलर्स हैं वो घिस चुके हैं बीटल नट से। तो तुम कुछ करो। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं बहुत कर चुकी हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मिकाइल बड़ा वाला जो बच्चा है बिलाल का, वो जाने वाला था। तो मैंने कहा मिकलू तुम तो चले जाओगे बेटा, और दादा को, मेरी बात दादा सुनेंगे नहीं, ये सुनते ही नहीं है मेरी बात को, तो वो ज़ाया कर देते हैं। तो तुम प्लीज़ दादा को समझा दो कि ये गुटखा छोड़ दें। तो वो बोला दादी मैं बहुत छोटा हूँ दादा से बात करने के लिए कि मैं ये बात उन्हें समझाऊँ कि वो गलत कर रहे हैं। तो मैंने कहा बेटे लेकिन प्यार तो तुमसे सबसे ज़्यादा करते हैं, तो तुम चले जाओ। बोला अच्छा क्या कहूँ। तो खैर हमने थोड़ी देर बात करी। तो जैसे कि अगर मेरी बात से उसे कोई पॉइंट मिल जाए तो मिल गया होगा शायद। कोई खैर ये दादा ऊपर थे, ये ऊपर आए और थोड़ी देर के बाद नीचे आए धड़ से कुर्सी पे। हम लोग बाहर बैठते हैं शाम में, तो बाहर आके बैठे। मैंने कहा क्या हुआ? बस मैंने कह दिया। मैंने कहा क्या कहा? तो बोले मैंने दादा से पूछा आप गुटखा खाते हैं? तो दादा ने कहा नहीं मिकाइल, अगर 10 खाता हूँ तो 2 खाता हूँ। अगर 10 खाता था तो अब 2 खाता हूँ। तो मैंने उनसे कह दिया दादा 2 खाने वाला कोई नहीं होता, जो 2 खाता है वही 10 खाता है, आप फिर 10 खाएंगे। ये कह के मैं वापस आ गया। बस ये कह के वो सेकंड था और दादा ने गुटखा नहीं। आज का दिन है, तीसरा साल है मिकाइल को जाके। देखें बिल्कुल यही होता है, ये बहुत वो करके गया मेरा काम। मोहब्बत वाले घरानों में आपस की प्यार मोहब्बत नोक झोंक के ज़रिए कभी उसकी मानना कभी उसकी मानना, उन तमाम अदाओं में, उन तमाम तर बातों में कभी कहीं ऊंच नीच भी हो जाती है और कभी कहीं बहुत प्यार भी रहता है। अनवर मकसूद साहब का घराना, इमराना अनवर मकसूद साहिबा का घराना इस कदर मुकम्मल और जामे घराना है। मैंने हर तरफ मोहब्बत देखी, हर तरफ प्यार देखा। मैंने बड़ी उलझाने की कोशिश की, लेकिन इम्मो आपा माशाल्लाह, मैं उनकी दाद दूंगी, बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी खातून। न सिर्फ इसलिए कि मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन उनको सब जानते हैं। उनकी तहरीरों में जो हवाल होता है वो सच्चाई पर मबनी होता है। आज मैंने उनसे बात करके देख लिया। नाज़रीन, आज अब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।